इस वीडियो में बात कर लेते हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्रेडिट एक्सेस में आप देख रहे होगे स्टॉक में एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं अपन, और मोमेंटम भी अच्छा था। ऑलमोस्ट यहाँ पे 17-18% का अपसाइड पोटेंशियल था। 20 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। और अगर आप नज़र डालते हैं तो एज इन स्टॉक में तेज़ी रही है। इवन जितने भी इस सेक्टर के स्टॉक हैं वो सारे ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बट क्यों है वो समझते हैं, उसके बाद आपको लेवल्स बताऊंगा कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, आने वाले दिनों में क्या टारगेट देखेंगे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं, वाई स्पंदना स्फूर्ति क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण शेयर सर्ज्ड अप टू 16%। कल मैंने स्पंदना की भी वीडियो डाली थी। अपर सर्किट दिया था कल स्टॉक ने। आज भी स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपर सर्किट ही दिया है, वहीं पे क्लोज हुआ है जाके। और आज भी अच्छा मोमेंटम रहा, कल भी अच्छा मूव था। और ऑलमोस्ट स्टॉक में 40% रिटर्न 2 दिन में निकल के आ रहे हैं। वीडियो डाली है, आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगी। काफ़ी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी निकाला है उसमें। अब समझते हैं भाई क्या सीन है। Share of credit access Grameen and Spandana Spurti Limited are trading with gain between 11 to 15% on Wednesday, January 8. This is the second day of gain for Spandana Spurti, having gained another 20% on Tuesday as well. साथ ही साथ sources have told CNBC that the Department of Financial Services holding a series of consultative meeting between January 7 to Jan 16 with fintech as well as the MFI sector to understand issues faced by industry as well as seek their feedback. MFin CEO Alok Mishra is also attending the event along with the top 10 player from microfinance industry. तो जितने भी इशूज हैं वो यहाँ डिस्कस होने वाले हैं। दिस इज द बिगेस्ट रीजन के स्टॉक्स में सारी मोमेंटम चल रहा है. Sources added that the player may ask for three main agenda to address their concerns, such as repayment schedule for these companies to be eased, the ease to borrow money at better rate, among others. Who, however, lenders are also wary of the fact that the latter may not get much government support, as sources said it is an issue created by lenders due to over leveraging. यहाँ पे साथ ही साथ केडिया सर की तरफ से भी एक न्यूज आई है जिसमें हैगा सुशील केडिया ऑफ केडियानॉमिक्स सेड दैट द स्टॉक में सर्ज टू लेवल ऑफ 1800 व्हिच इज द रिटर्न ऑफ नियरली 6x फ्रॉम मंडे क्लोजिंग। ये स्पंदना के बारे में बोल रहे हैं। तो स्पंदना के टारगेट ये 1800 दे रहे हैं। हालांकि अभी वहां पे कोई भी अपन को बाय कॉल नहीं देखने को मिल रहा है, बट इनका कहना है कि इट माइट हैपन इन अ वीक ऑल्सो। तो स्पंदना भी चल सकता है भाई। और क्रेडिट एक्सेस के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो भी कुछ अच्छे ही निकल के आ रहे हैं इसी अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है भाई। उसके तो आंकड़े 1800 के आ सकते हैं। इसका क्या रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक में अपना जो 100 EM है वो सस्टेन हो गया, और यहाँ पे सूटअप रेंज पर दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे RSI भी सेम एज वीकली टाइम फ्रेम भी देखते हैं तो यहाँ पे ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाउंस बैक हुआ है। साथ ही साथ मंथली टाइम फ्रेम भी देखें तो बहुत करेक्टेड है स्टॉक ओवरऑल। ऊपर से अगर आप यहाँ से आंकड़े लगा लेते हैं तो जितना स्पंदना करेक्टेड था उसी हिसाब से ये 54-55% करेक्टेड है और नियर ब्रेकआउट है। मतलब अगर यहाँ पे आप नोटिस करते हैं, ये वीकली या डेली कुछ भी ले लीजिए, ये चार्ट तो सेम ही है। इधर ब्रेकआउट लेवल आने वाला है इधर पे अपना 1125 के आसपास का। ये ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में 2 हर्डल बचेंगे ऊपर के लिए, जो कि रहेगा 1200 के आसपास, और जो कि अपने 100 डे और यहाँ पे 50 डे EMA के आसपास रहेंगे। ये जोन जो EMA के सस्टेन होते हैं तो स्टॉक में एक तेजी आएगी। फिर फर्दर जो अपने टारगेट जाएंगे यहाँ पे वो 25-25 पॉइंट, या आप 50-50 पॉइंट लेके चल सकते हैं। 1225 हो जाएगा, 1270 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 1300। तो ये अपने रेजिस्टेंस रहने वाले हैं आने वाले दिनों में अपने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में। बस जो देरी है भाई यहाँ पे ब्रेकआउट की देरी है। करेक्टेड स्टॉक है तो नजर रखिएगा। अपसाइड पोटेंशियल एक फुल मोमेंटम के साथ आ रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो जो इतना वॉल्यूम अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये वॉल्यूम आई डोंट थिंक सो यहाँ पे काफी लंबे टाइम में देखने को मिला है। एक सेल वॉल्यूम जरूर था यहाँ पे 2023 में 26 जून। उसके पहले यहाँ पे कुछ वॉल्यूम आया था 2021 में, वरना अब जाके इतना हैवी वॉल्यूम 2025 में जो देखने को मिल रहा है वो पिछले 5-7 साल में नहीं देखने को मिला है। तो मोमेंटम बहुत हैवी देखने को मिल रहा है स्टॉक में, और जिस हिसाब से स्टॉक चलते हुए नजर आ रहा है तो अपसाइड में बस 1125 का ब्रेकआउट आएगा तो क्रेडिट एक्सेस में तेजी आएगी। बात आती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ होंगे, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी बिल्ड होंगे, जो कि वो है 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और इसके बाद जो फर्दर अगर वीकनेस कुछ रहती है तो 980। ये दो अपने सपोर्ट सफिशिएंटली काम करते हुए नजर आएंगे। नियर ब्रेकआउट है भाई, नजर रखिएगा। जैसे स्पंदना का अपन ने ट्रैक किया था कल, एज ऑफ काफी ग्रुप के मेंबर्स ने लिया भी स्पंदना, अच्छे प्रॉफिट्स बुक हो रहे हैं। सेम एज इट इज क्रेडिट एक्सेस का भी सेम सेंटिमेंट देखने को मिल रहे हैं, और जिस अकॉर्डिंग फाइनेंस कंपनीज अभी मोमेंटम में है तो मोमेंटम थोड़ा राइड आप भी कर लीजिए। मोमेंटम में अगर पैसे बन जाते हैं तो क्या ही बुरा है। तो यहाँ पे
प्रॉपर एसएल के साथ ही एंट्री लीजिएगा, और नहीं है तो एड ऑन कैपेसिटी लेके चलिए। हालांकि स्टॉक बहुत करेक्टेड है तो ज़्यादा गिरने की उम्मीद है नहीं। ऑलरेडी जब कोई स्टॉक 50 या 70% करेक्टेड होता है तो क्या ही गिरेगा, 100% जीरो तो हो नहीं जाएगा जाके। उसी जोन में कंसोलिडेट करता है, तो एज इट इज कंसोलिडेशन के जोन से थोड़े ही बाहर आ रहे हैं तो मोमेंटम राइड करिए। तो अब यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी क्या कैसा मूव है। फिर के अकॉर्डिंग भी अगर आप इस जोन को जज करते हैं तो फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई फिर भी क्या कहता है। फिर भी यही कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो हर्डल आज देखने को मिला है 0.2 का लेवल था, सस्टेन करता है तो 0.3 नेक्स्ट हर्डल जो अपना जैसे मैंने कहा 1180 या 1200 के करीब आएगा यही है। और नेक्स्ट जो अपने टारगेट है 0.5 पे वो है 1300। तो अपने टारगेट भी बिल्कुल फिफ्थ के अकॉर्डिंग ही मैच कर रहे हैं भाई, तो उसी अकॉर्डिंग आप भी राइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।